Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. I want to grow old with you. मान का आशीर्वाद रागी के लिए, प्रेम के लिए या फिर अभिशाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करते हैं। वैलेंटाइन डे और वही डायलॉग जो अनुपमा ने अनुज को कहा, आई लव यू की जगह पे ये कहा आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, वही आज प्रेम ने और राही ने एक दूसरे को कहा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये आशीर्वाद है या फिर ये अभिशाप है। बात करते हैं, आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, वैसे तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है। जब मैंने पहली बार अनुपमा सीरियल में ये लाइन सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है किसी को भी आई लव यू कहने का। तभी तो हम ओल्ड होना चाहते हैं साथ में, और हर कोई कपल जो प्यार करता है वो यही सोचता है, यही चाहता है, और वही चाहा राही ने और प्रेम ने। मगर दोस्तों, जो अनुज और अनुपमा का प्यार था वो अब कहां है, हकीकत में कहां है। वैसे तो अनुज जहां भी है कैरेक्टर के हिसाब से हमें नहीं पता आएगा नहीं आएगा क्या होगा, मगर अनुपमा के नजरिए से अगर हम देखें तो हमेशा अनुज उसके साथ है, हमेशा से। अगर इस एंगल से देखें तो यह आशीर्वाद है। मगर क्या अनुपमा सुखी है? अगर अनुपमा सुखी होती तो क्यों अनुज की फोटो लेके रोती रहती कि मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे साथ होने चाहिए थे, आप मेरे साथ यहां पे इस निर्णय में होने चाहिए थे, आप मेरे साथ होते तो हम ये संभाल लेते, हम लड़ लेते। इसका मतलब यही है कि अनुज अनुपमा के साथ नहीं है, फिजिकली भी नहीं है, और बल जो होता है मिलता है वो भी अनुपमा को मिल नहीं रहा है। तो जब ये कमिटमेंट्स होती हैं, जब ये बातें होती हैं आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, और फिर नहीं होता है किसी भी कारण से हो, चाहे राही कारण हो, चाहे शाह परिवार कारण हो, कोई भी कारण हो, अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि आज अनुज अनुपमा एक साथ नहीं है। इस उम्र में जब अनुपमा को अनुज की जरूरत थी, अनुपमा के साथ अनुज नहीं है, और जब उम्र थी इनकी मिलने की, अपनी स्टोरी को और रोमांटिक बनाने की, तब भी ये इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। तो जब ये बात राही और प्रेम बोलते हैं और अनुपमा खुश होती है तो मुझे लगा इसमें खुशी की क्या बात है। आपने ये बात बोली थी अनुज को और आज आप कहां हो, आप अभी भी अनुज के लिए रो रही हो, तो क्या ऐसा ही कुछ इनके साथ होगा? मेरे हिसाब से जब ये बात ये लोग बोलते हैं तो यहां पे अनुपमा का थोड़ा डर दिखाना चाहिए था। अनुपमा का थोड़ा ये दिखाना चाहिए था कि ये मत बोलो, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो होता नहीं है ऐसा। वो डर, वो हल्की सी एक उदासी अनुपमा के चेहरे पे आनी चाहिए थी कि मैंने भी अनुज को यही बोला था मगर मेरा अनुज मेरे साथ नहीं है, मगर वो मिस कर गए शायद। तो मेरे अगर थॉट के हिसाब से हम सोचे, मैं जो सोच रही हूं, तो मेरे हिसाब से इनके लिए भी ये आशीर्वाद तो नहीं होगा, इनके लिए भी ये अभिशाप ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनके बीच में भी डिफरेंसेस आएंगे, अलग होंगे, और आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू ऐसे ही याद करेंगे जैसे अनुपमा सिर्फ ख्यालों में ही याद करती है। सो लेट्स सी क्या होता है। मगर आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ये आशीर्वाद है या अभिशाप है मान का अपनी बेटी राही के लिए। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.